हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 10th में केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर हैं जिसमें फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड मेटल नॉन मेटल एंड फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। तो हमको क्लास 10th में 4 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ने हैं जिसमें से मैंने पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की बात की है। हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें बच्चे, हम अपने लाइफ में तमाम प्रोसेस ऐसे देखते हैं। जैसे आप वाटर ले लीजिए, वाटर में अगर आप शुगर चीनी को मिला रहे हैं तो क्या बनता है? शरबत बनता है। तो वाटर और पानी वाटर और चीनी मिलकर शरबत का निर्माण कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसमें क्या हुआ, पानी और चीनी ने मिला और शरबत का निर्माण हुआ, शरबत का फॉर्मेशन हुआ। तो जो जो मिल रहे हैं, दैट इज दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं को हम रिएक्टेंट कहते हैं। और जिसका फॉर्मेशन होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? प्रोडक्ट। नहीं, लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट तैयार हुआ आपका, इसका मतलब जिसको हम फॉर्मेट करते हैं, जिसका फॉर्मेशन उसका प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। केमिकल रिएक्शंस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस को कंबाइन किया जाता है और नए सब्सटेंस या नए कंपाउंड का क्या किया जाता है? फॉर्मेशन किया जाता है। दैट इज द प्रोसेस इन विच 2 और मोर कंपाउंड मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड और न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जैसे केमिकल रिएक्शन में जैसे मैं बात की, वह बच्चों H2 प्लस O2 का मिलाया गया H2O बना। अब H2 क्या है? हाइड्रोजन का सिंबल है। O2 क्या है? ऑक्सीजन का सिंबल है। H2O क्या है? वाटर का सिंबल है। जब बच्चे हम केमिकल रिएक्शंस को एक इक्वेशन के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें उनका सिंबल यूज किया जाता है, फार्मूला यूज किया जाता है, तो उसी इक्वेशन को हम नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन। दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इज ए प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शंस में ऑलवेज लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट को दिखाया जाता है। रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट और जिनका फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में है। केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने की क्या प्रोसेस है? व्हाट इज द बैलेंस रिएक्शन? बच्चे, हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर ये देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस होती है, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेम नहीं है तो केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस होती है। जैसे यहाँ देखिए H2 टाइम है, H2 टाइम है, बैलेंस है। O2 टाइम है बट O1 टाइम है तो बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट साइड में 2 लिखते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई H के साथ भी होगा, O के साथ होगा। यहाँ कुछ नहीं लिखा गया तो 1 जरूर होगा। तो 2 1 जा 1। अब यहाँ पे O तो 2 होगा लेकिन हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ हम 2 कर दिए तो ये बैलेंस हो गया। वाई ए केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है? हम क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े थे। इसमें बताया गया था द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो एक केमिकल रिएक्शन को इसलिए बैलेंस किया जाता है ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसको लेवासिए ने दिया उसका फॉलो कर सके। तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अब बच्चे हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं पहले से यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिख दिए हूँ जो कि इस चैप्टर में है। देखिए कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या टाइप्स ऑफ रिएक्शंस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, मैं पढ़ दे रहा हूं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेस रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकंपोजिशन, ऑक्सीलेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक या एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको पता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें बच्चे रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। एक ऐसा रिएक्शन दैट इज दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, जैसे मैं आपके सामने बात करूं, H2O2 मिला, H2O बन गया। बैलेंस करना है, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए। C प्लस O2 मिला, CO2 बन गया। H2 प्लस Cl2 मिला, H2 प्लस Cl2 HCl बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। यहाँ बैलेंस ये है। इसी तरह N2 प्लस H2 मिला, N2 प्लस H2 मिला, NH3 बन गया। अमोनिया 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 बैलेंस। दैट इज दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। जनरली रिएक्टेंट्स
दो ही लिए जाते हैं और प्रोडक्ट सिंगल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप है बच्चा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप जानते हैं किसी को डिस्प्लेस करना। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं एक कंपाउंड, आपके सामने है CuSO4, CuSO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट, क्या नाम है, कॉपर सल्फेट। अगर मैं यहां आयरन लाता हूं, आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा। दैट इज आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। आखिर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों किया, क्योंकि आयरन इज द मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम है, इसलिए आयरन डिस्प्लेस हो गया। तो हम कह सकते हैं दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन व्हिच more reactive element displace the less reactive element from compound and form new product are called displacement reaction। तमाम एग्जांपल, और ये बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा बच्चा, ZnSO4 प्लस H2, दैट इज जिंक हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। दूसरा है आपका बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आयन चेंज हो। डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी आपने डिस्प्लेसमेंट में देखा एक मेटल था, एक एलिमेंट था, तो एक कंपाउंड था, एक एलिमेंट कंपाउंड रिएक्टेंट में, एक एलिमेंट कंपाउंड रिएक्टेंट में, दोनों तरफ सेम होता है, एक एलिमेंट होता है तो एक कंपाउंड होता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों तरफ दो दो कंपाउंड लिया जाता है और कंपाउंड के बीच में आयनों का एक्सचेंज कराया जाता है। जैसे मैं बात करूं NaCl प्लस, सॉरी मैं बात करूं HCl प्लस NaOH, NaOH अगले चैप्टर में बताया जाएगा। NaCl एसिड है, NaOH बेस है, ये H प्लस आयन, ACl माइनस आयन, Na प्लस आयन, AOH माइनस आयन, इसका प्लस इसके माइनस के साथ ले जाइए तो क्या बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, H प्लस और OH मिलके H2O, तो क्या बन गया, आयनों का एक्सचेंज हुआ। दैट इज दो टाइप ऑफ रिएक्शंस इन व्हिच आयन exchanges takes place and form new products are called double displacement reaction। इस रिएक्शन को बच्चे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मैं अगले चैप्टर एसिड और बेस, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर देन साल्ट एंड वाटर्स आर फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगले चैप्टर में आपको बताया जाएगा, अच्छे से डिफाइन किया जाएगा, वहां एसिड बेस पढ़ना भी है। अगला है बच्चे हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इनवर्स या अपोजिट कौन होता है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनता है और डीकंपोजिशन में वही प्रोडक्ट अपने एलिमेंट में ब्रेक हो जाता है। जैसे अभी H2O आपने देखा, H2O किससे बना था, H2 और O2 से, तो H2 और O2 में ब्रेक हो जाएगा। हर रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा तो 2 लिख दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। HCl H2 प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। बैलेंस करना है 2 टाइप कर दीजिए। AgCl सिल्वर क्लोराइड 2 कर लीजिए, Ag प्लस क्लोरीन Cl2। अच्छा, डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है। किसी को ब्रेक करना है, डिकम्पोजिशन कराना है, तो उसको हीट देनी पड़ती है या एनर्जी देनी पड़ती है या उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखना पड़ता है। अगर डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा तो उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल बच्चे ये दोनों रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई AgCl इज नॉट केप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, because in the presence of, when AgCl kept in the presence of sunlight then decomposition of its takes place, इसका डिकम्पोजिशन होने लगता है, इसीलिए इसको सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं रखा जाता है। दूसरा होता है बच्चे, अगर हीट देके आप डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे आपके सामने कॉपर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दी जाती है तब जाके ये हीट का सिंबल है डेल्टा, हीट दी जाती है तब जाके ये ब्रेक होता है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। तीसरा होता है, थर्ड होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। H2O है, H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तब जाके H2 और O2 मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं। दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर 3 टाइप्स, जिसमें फोटोलाइसिस था, फोटोलाइसिस, थर्मोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बाद आगे है बच्चा हमारा ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं बच्चे, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीलेशन, या एडिंग ऑफ ऑक्सीजन
those reactions या those types of reaction in which adding of oxygen takes place is called oxidation। जैसे मैं आपके सामने बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम मेटल में जब ऑक्सीजन ऐड किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चूंकि सिंस मैग्नीशियम ऑक्सीजन में ऐड हो रहा है इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीलेशन हो रहा है। यहां 2 कर दीजिए, यहां 2 कर दीजिए। इसी तरह बच्चे हम अगर बात करें लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहते हैं तो सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम प्लस बनाता है। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीलेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीलेशन। तो ऑक्सीलेशन क्या है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीलेशन। दूसरा रिडक्शन इसी का अपोजिट होता है। यहां लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो यहां गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन और द एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, जैसे मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करें, हाइड्रोजन से रिएक्शन करें तो लिथियम हाइड्राइड बनता है। दैट इज लिथियम का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि लिथियम के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है? कंबाइन या जुड़ रहा है। तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, those types of reactions in which oxidation and reduction both process takes place simultaneously are called redox reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीलेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस कंप्लीट होती है एक साथ साथ, उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने बात करूं Zn प्लस H2SO4 चेंज इनटू ZnSO4 प्लस H2, सिंपल सा रिएक्शन है। यहां बच्चे Zn न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं होगा, 0। H मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, 0। यहां बच्चे H पर 1 प्लस है, 2 टाइम है। यहां Zn पे 2 प्लस है, Zn पे 2 प्लस है, Zn पे बच्चे 2 प्लस है। यहां देखो बच्चे Zn का Zn से कंबाइन कर दो, H का H से कंबाइन कर दो और ये H2 बना रहा। Zn 0 चार्ज है, यहां आते आते 2 प्लस हो गया। इसका मतलब Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉन्च किया तो Zn का क्या हो रहा? ऑक्सीलेशन हो रहा है। ऑक्सीलेशन और रिडक्शन ऑलवेज रिएक्टेंट्स के होते हैं, प्रोडक्ट के नहीं होते हैं। और यहां H प्लस है, ये आते आते H2 बना लिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा तभी न्यूट्रल हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन। अब बच्चे हमसे पूछता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीलेशन होता है वो बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अपोजिट होता है। मतलब अगर ये ना रहा होता तो उसका ऑक्सीलेशन नहीं होता, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये नहीं रहा होता तो इसका रिडक्शन नहीं हुआ होता, इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट। अपोजिट होता है, जिसका ऑक्सीलेशन उसको रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये भी आपका हो गया। अगला है बच्चे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन होते हैं। 9th में आपको प्रेसिपिटेशन पढ़ाए गए होंगे, पढ़ाया गया है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? हम अगर रिएक्शन कराएं, जैसे मैं एक रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं बच्चे, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो बेरियम सल्फेट बनता है प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। बैलेंस करना 2 कर। बेरियम सल्फेट क्या होता है? जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो रिएक्शन होने के बाद बेरियम सल्फेट जो है नीचे बॉटम में वेजल, जिस वेजल में हम रिएक्शन करा रहे हैं, जिस वेजल में हम रिएक्शन कर, ये नीचे बॉटम में जाके व्हाइट कलर का बैठता है, शट डाउन करता है। तो ऐसे सबस्टांस या कंपाउंड जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद नीचे वेजल में, बर्तन के नीचे जाके बैठते हैं, उनको प्रेसिपिटेट कहते हैं और ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन व्हिच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट को शॉर्टकट में PPT कहा जाता है, PPT प्रेसिपिटेशन। आगे है बच्चा आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट ऑन द बेसिस ऑफ हीट द रिएक्शंस आर 2 टाइप्स। हीट के बेस पे हमारे रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए हीट इन्वॉल्व की जाए, हीट दी जाए, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट इज दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच हीट्स इन्वॉल्व आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बच्चे है, जैसे मैं आपके सामने बोल दूं अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनियम क्लोराइड को हीट दी जाती है, हीट ऐड की जाती है तो ये अमोनिया प्लस HCl में ब्रेक हो जाता है। और एंडोथर्मिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम अपने डेली लाइफ में देखना चाहते हैं तो फोटोलाइसिस है, फोटोसिंथेसिस है। क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करके
अपने भोजन अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं तो हीट इन्वॉल्व हो रही है, तो कौन सा रिएक्शन? एंडोथर्मिक। इसी का अपोजिट एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होती है, दैट इज दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन व्हिच हीट्स आर रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसमें तमाम एग्जाम्पल है, जैसे मैं कार्बन को ले लूं, आप किसी चीज को जला दीजिए, पेपर को जला दीजिए, हीट बाहर निकल जाती है, कपड़े को जलाइए हीट निकलती है, कार्बन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी तरह मेथेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जलाया जाए तो CO2 + H2O, साथ ही साथ हीट बनती है, साथ ही साथ ये हीट को रिलीज करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो हीट को रिलीज करते हैं एक्जोथर्मिक कहलाते हैं। और एक्जोथर्मिक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रिस्पायरेशन है। जब बॉडी में हीट हम भोजन करते हैं, फूड करते हैं, तो रिस्पायरेशन होता है और हमको एनर्जी मिलती है जिससे हम किसी वर्क को इजिली वे में कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे हमारे सामने है एक और टॉपिक छूटा है छोटा सा, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीलेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ पे ऑक्सीलेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो टॉपिक पढ़ना रहता है। एक होता है बच्चे रेंसिडिटी और एक होता है कोरोजन। एक होता है कोरोजन और एक होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है बच्चे? जब हम भोजन को ज्यादा देरी तक रख देते हैं, फूड्स को ज्यादा देरी तक रख देते हैं, तो उसमें से अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल आने लगती है, जो खाने के लायक नहीं रहता है, खाने योग्य नहीं रहता है। तो ऐसे प्रोसेस को, मतलब भोजन का खराब होना, दैट इज द सिंपल वे में कहा जाए बासी होना, भोजन का बासी होना रेंसिडिटी कहलाता है। क्यों होता है? जब फैट और ऑयल कंटेनिंग भोजन पर, फूड्स पर एटमॉस्फेरिक गैस से ऑक्सीजन आकर कंबाइन करती है, तो वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज्ड होने लगते हैं और ऑक्सीडाइज्ड होकर अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल देते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया? रेंसिडिटी। दैट इज व्हेन foods are kept for long time, then they gives unpleasant taste and smell due to attack of atmospheric gases, then this phenomena is called rancidity। इसमें फूड जो हमारा रेंसाइड हो जाता है, रेंसाइड बनने की प्रोबेबिलिटी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी से कैसे बचाव किया जाएगा? हम फूड्स मटेरियल को क्या करें बच्चे? फ्रीजिंग करके रखें, या जो पैकेट आप कुरकुरे खाते हैं, तमाम प्रकार के चिप्स खाते हैं, इसमें देखते हैं इसमें गैसें भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भर के रखी जाती है। हम भोजन को अच्छे से प्रिवेंट करके रखें, ऑयली चीज़ों को ज़्यादा देरी तक खुला ना रखा जाए, तो इससे भोजन हमारा प्रिवेंट हो सकता है। दूसरा कोरोजन है। कोरोजन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बच्चे आपने देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक गैस से लोहे के अपर सरफेस, आयरन के अपर सरफेस पर आकर स्ट्राइक करती हैं, तब जाके आयरन धीरे धीरे क्या होने लगता है? रस्टिंग होने लगता है आयरन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो दैट इज कोरोजन। क्या? when metals are kept in the presence of atmospheric gases, then the decay of metal, decay का मतलब धीरे धीरे नष्ट होना, the decay of metals are takes place, then this process is called corrosion। कोरोजन में मेटल धीरे धीरे क्या होने लगता है? डीके होने लगता है, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का फार्मूला कई बार पूछा जाता है, Fe2O3 × XH2O होता है। इसके बाद बच्चे कॉपर का धीरे धीरे ग्रीन होना, सिल्वर का धीरे धीरे ब्लैक होना, गोल्ड का धीरे धीरे ब्राइटनेस जाना, ये सब क्या है? कोरोजन के एग्जाम्पल है। इसके बाद प्रिवेंटिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम कोरोजन, हम कैसे बचा सकते हैं? जैसे हम आयरन को रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं? कीप द आयरन इन क्लीन या सेफ प्लेस, खुले में ना रखा जाए, इसको एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में ना रखा जाए, इस पर पॉलिश कर दें, पेंट लगा दें। ऑयल या बरसात के समय में, रेन सीजन में ज़्यादा रस्टिंग होती है, तो रेन सीजन में हम इस पर ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन मेटल में मैं बताऊंगा गैल्वेनाइजेशन क्या है। एल्यूमिनियम का एनोडाइजिंग कर सकते हैं। तो इन सभी प्रोसेस से पेंट आप कर दीजिए, मेटल को पेंट कर दीजिए या एलॉस बना दीजिए। जब एक मेटल में दूसरे मेटल को मेल्टिंग स्टेट में मिलाया जाता है तो उसको एलॉस कहते हैं। मेटल वाले चैप्टर में ये सब आपको मिलेगा। तो यहाँ तक आपका चैप्टर था जो इसके साथ समाप्त होता है। थैंक यू।